देखिए, लड़की के ऊपर आरोप लगाना तो बहुत इजी है और लगातार ये चीज हो रहा है। जब भी कोई आवाज उठाते तो उनकी चरित्र के ऊपर वो लगा दो। और दूसरी बात ये है, जो मेरठ के अंदर हुआ है, इस चीजों को आप किस नजर से देखना चाहिए। जिस यूपी के अंदर कहते हैं कि महिला जो है, गहने लदे हुए महिला रात को स्कूटी लेके 12 बजे जा सकते हैं। यह अमित शाह का बयान था कि रात को 12 बजे स्कूटी लेके जा सकते हैं। वही यूपी के अंदर महिलाओं को मार दिया जाता है और एक महिला को उठा के लेके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन रिएक्शन कुछ पता नहीं चलता। और जब वहां पर विपक्षी पार्टी का कोई नेता वहां मिलने के लिए जाते तो उनको रास्ते में रोक दिया जाता है और रास्ते में रोकने के बाद उनसे मुलाकात नहीं करने देते उस परिवार से। एक दलित परिवार की बेटी है क्या? इसीलिए जिस देश के अंदर कहते हैं हिंदू रास्ते बनाएंगे, वो हिंदू रास्ते के अंदर जिन्होंने झंडा ले लेके घूम रहे थे ना, उनको ये पता होना चाहिए कि हिंदू रास्ते के अंदर दलितों का स्थान कहाँ है। पहले तो ये बात देख ले। और दूसरी बात ये है कि महिला सुरक्षा की जो दावा ठोकते हैं ये बीजेपी वाले, इनको पता होना चाहिए कि जो महिला सुरक्षा की बात आप लोग कहते हैं, आज महिला की सुरक्षा के नाम पे आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ढकोसला देते हैं। महिला सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं है आपकी राज्य के अंदर। महिला के सम्मान को जितना ज्यादा उछाल सकते हैं ना, ये बीजेपी वाले उछाल रहे हैं। यूपी के अंदर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और इन्हीं की नेता का बयान है कि इन्हें यही लोग कहते हैं कि रात को 12 बजे जा सकते हैं। और खुद योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहेंगे। अब तो पता नहीं चल रहा है कि यमराज छुट्टियों पे चले गए हैं या जहन्नम में चले गए हैं, ये नहीं पता चल रहा है। कहाँ पर है कि महिला लगातार जो है परेशान होते रहेंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहेंगे, लेकिन ये नेता बिल्कुल ही मस्ती में मस्त है और इनको कुछ आता पता ही नहीं है। ऊपर से लड़की के ऊपर, चरित्र के ऊपर इस तरीके से बताया जाता है कि लोगों के अंदर जो है ना, ऐसा भाव आ जाए कि महिला ही खराब है। आप देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर अभी कुलदीप सिंघल के सपोर्ट में लोग आके खड़े हो गए, न्याय मांग रहे हैं उसके लिए। जो अदालत ने उनको पनिशमेंट दिया है, जिन्होंने उनको 8 साल की सजा दे रखा है, उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं, उनकी सपोर्ट में यहाँ पर आके कहते हैं कि नहीं, उनके लिए न्याय होना चाहिए। जब बलात्कारियों के साथ में जनता आके खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारी बेटियां क्या सुरक्षित होंगे? हमें देश की क्या बेटियां सुरक्षित होंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ, इस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। अगर पढ़ाएंगे तो उठा लिया जाएगा, अगर बेटी बाहर निकलेंगे तो बलात्कार कर दिया जाएगा। ये बीजेपी वालों का चेतावनी है। तो गिरफ्तार हो गया ना, अरेस्ट हो गई। कौन अरेस्ट हो गए? गिरफ्तार हो गए तो क्या हो गया? गिरफ्तार हो गए तो बहुत बड़ा काम कर दिया क्या? यूपी के अंदर लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? उन्नाव की बेटी जंतर मंतर के अंदर आके प्रोटेस्ट करके वो अपने इंसाफ मांगना पड़ता है। यूपी के अंदर ये हो रहा है, हाथरस के अंदर हो रहा है, मेरठ के अंदर हो रहा है, कभी जो है अलग अलग जगह बनारस के अंदर हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं राम राज्य है। राम राज्य के अंदर जो महिला सुरक्षित नहीं है और जो राम राज्य की दावा ठोकने वाले सरकार है, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, अगर राम राज्य है तो महिला सुरक्षित क्यों नहीं है? अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो आप अपना एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप कहते हैं कि यमराज आएंगे, यमराज कहाँ पर है? कहाँ जन्म में घुसे हुए हैं यमराज? हम वो जानना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी की सुरक्षा के नाम पे ये सब क्या चल रहा है? तो बेटियों की सुरक्षा के लिए ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? और जो हिंदू संगठन वाले जितना भी है, जो इनकी जो पेट में दर्द होना शुरू हो जाते हैं जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारते हैं, होना चाहिए, लेकिन देश के अंदर जब बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, तो देश की बेटियों की इंसाफ की बात आता है तो सारे संगठन वाले कहाँ पर, कौन सी गुफा में जाके तपस्या करने लग जाते हैं, ये पता नहीं चलता। इनको अभी तक जो है ये लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं कि अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगे, ये लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं कि हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांगे, ये बाहर नहीं निकल रहे कि मेरठ की बात साथ मेरठ में इतना बड़ा घटना हो गया, हिंदू बेटियों को अपहरण कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद ये लोगों का कहीं पर भी कुछ आता पता नहीं हो रहा है। अगर किसी को हिंदू नहीं दलित बता रहा है बेटी को, दलित बेटी। वही तो कह रही हूँ, जब हिंदू राष्ट्र की बात आएंगे तो मीडिया वाले बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। और ये दलित भी कम नहीं है, ये लोग भी झंडा उठा उठा के घूमते हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए इन लोगों को, पता चल रहा है ना। अब हिंदू राष्ट्र बनने से पहले तुम्हारी जो है ना, तुम्हारी औकात जूती के नीचे रखा हुआ है, यह पता चल रहा है। खास करके महिलाओं को ये बात समझना पड़ेगा, सारी देश की महिलाओं को, हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, लेकिन महिला सुरक्षा नहीं है, ये कंफर्म है।